Hello, very good morning, children. Today is your next topic. So we have to describe. So first is some solids vaporize directly, some not. Look here. Some solids vaporize directly. कुछ सॉलिड्स जो होते हैं आपका डायरेक्टली वेपोराइज हो जाते हैं. वेपोराइज मीन्स होता है आपका वाष्पीकृत होकर के उड़ जाना. ऑटोमेटिकली आपका रूम टेम्परेचर पे ही वो गायब हो जाना, मतलब वेपर में बदल जाना, वेपर में परिवर्तित हो जाना. अब देखिए ये है क्या. सम सॉलिड्स वेपोराइज विदाउट मेल्टिंग. मैंने आपको प्रीवियस क्लास में, पीछे वाले क्लास में मेल्टिंग के बारे में डिस्कस किया था. ठीक है, मेल्टिंग क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है. देखिए कुछ सॉलिड्स होते हैं जो कि आपके रूम टेम्परेचर पे ही एवोपरेट हो जाते हैं. फिर से देखिए, सम सॉलिड्स वेपोराइज डायरेक्टली. डायरेक्टली मीन्स डायरेक्ट, बिना कुछ किए. ठीक है, सम सॉलिड्स वेपोराइज विदाउट मेल्टिंग. बिना वो पिघले, वो पिघलेगा भी नहीं, वो वेपोराइज हो जाएगा. ठीक है, जैसे कि हम अभी आइस को, बर्फ़ को, यदि मैं आप आइस खरीदे हैं उसको रख दीजिए कहीं पे. ठीक है, तो पहले देखिएगा वो मेल्ट होगा, पहले वो पिघलता है. ठीक है, उसके बाद वो पानी बन जाता है पिघलने के बाद. उसके बाद वो धीरे धीरे इवोपरेट हो जाता है, मतलब वेपोराइज बन जाता है. लेकिन कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो विदाउट मेल्टिंग, मतलब पिघलने से पहले ही वो वेपर में बदल जाता है. वो इसका एग्जांपल है. देखिए कहता है फेनोमेनन इज कॉल्ड सब्लिमेशन. इस पूरे प्रक्रिया को, इसी की घटना को हम सब्लिमेशन कहते हैं. इसका मीनिंग होता है ऊर्ध्वपातन. ऊर्ध्वपातन मतलब जो अपने आप उड़ जाए, है ना, जो अपने आप बिना पिघले हुए उड़ जाए, उसी को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, कि इंग्लिश में सब्लिमेशन कहते हैं. इसका एग्जांपल में आपका मॉथ बॉल है, एयर फ्रेशनर है, कैम्फर है. देखिए मॉथ बॉल क्या होता है, वो जो कपड़े को फ्रेश करने के लिए, है ना, जिसको फिनाइल का गुट्टी बोलते हैं ना. आप देखे होंगे अक्सर मम्मी उस चीज़ को यूज़ करती है कि ये आपके पास संदूक है, उसमें ढेर सारे कपड़े रखे हुए हैं, तो उसको, उस कपड़े को ठीक रखने के लिए मम्मी क्या करती है, कपूर का बॉल आता है, गोल साइज का कॉइन, मतलब गुल्ली के टाइप का वो बॉल आता है, उसी को हम मॉथ बॉल कहते हैं. फिनाइल गोटी उसको बोलते हैं. ठीक है, फिनाइल का गोटी होता है, उसको कपड़े में डाल देते हैं, उससे कोई भी कीड़ा नहीं लगता, कपड़ा भी नुकसान नहीं होता है. तो ये क्या होता है आपका, होता है बॉल के जैसा, छोटा सा गुल्ली के जैसा होता है. लेकिन वो ऑटोमेटिकली आप उसको रूम में यूँ ही छोड़ दीजिए ना, तो लेकिन तुरंत नहीं होता है, धीरे धीरे होता है, उसको अपने आप वो गायब हो जाएगा, मतलब वो वेपोराइज होकर खत्म हो जाता है. आपके पास यदि इतना बड़ा है तो धीरे धीरे वो क्या छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, छोटा होते होते एक टाइम ऐसा आएगा जो वो बिल्कुल गायब हो जाएगा. तो ये था आपका मॉथ बॉल, जिसको कहते हैं वही फिनाइल गोटी. सेकेंड है आपका एयर फ्रेशनर. एयर फ्रेशनर आप कह सकते हैं या रूम फ्रेशनर कह सकते हैं. आप लोग अक्सर एक छोटा सा प्रचार में देता है, टीवी में हम लोग अक्सर देखते हैं कि एक छोटा सा प्रचार, मतलब इस तरह का बॉक्स होता है, उसमें एक धागा लटका रहता है, उसको आप रूम में कहीं पे रख दीजिए या टॉयलेट में भी रख दीजिए. आपका टॉयलेट को फ्रेश रखेगा, आपके रूम को फ्रेश रखेगा. तो इसमें जो है ना बाबू, ये उसी तरह का सॉलिड मटेरियल्स रखा रहता है. इस बॉक्स में सॉलिड मटेरियल रखा होता है, जिसमें परफ्यूम लगा रहता है. इस सॉलिड में परफ्यूम लगा रहता है. 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद, जब तक इसका कैपेसिटी है, उसके बाद आप उसको जब एब्जॉर्ब कीजिएगा, देखिएगा तो वो सॉलिड गायब हो जाता है. जब वो सॉलिड गायब हो जाता है तो फिर आपको वो परफ्यूम देना बंद कर देता है. ठीक है, तो यही था आपका, इसको कहते हैं एयर फ्रेशनर या तो रूम फ्रेशनर. ये भी एक ऐसा सॉलिड है जो विदाउट मेल्टिंग आपका एवोपरेट हो जाता है. ठीक है, ये था आपका सेकेंड. थर्ड है आपका कैम्फर. कैम्फर मीन्स होता है वो कपूर जो हम लोग पूजा पाठ में यूज़ करते हैं ना, आप लोग अक्सर यूज़ करते हैं, एवरीडे यूज़ करते हैं पूजा पाठ में, जो उसको रखते हैं, फिर माचिस देते हैं, फिर वो जलने लगता है ना. तो वही है आपका कैम्फर, जिसको कपूर बोलते हैं. आप उसकी प्लास्टिक को, मतलब प्लास्टिक से उसको निकालिए और उसको कहीं पे भी रख दीजिए. देखिएगा 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद या 1 दिन के बाद वो जो आपका कपूर था वो पूरा ना होकर के छोटा हो जाएगा. ऑटोमेटिकली वो क्या हुआ, वो विदाउट मेल्टिंग से ही डायरेक्ट वो वेपोराइज हो गया. ये बिना पिघले ही वाष्पीकृत हो गया, वो हवा में परिवर्तित होकर के चला गया. ठीक है, आई थिंक आपको ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा. अब आपका न्यू पॉइंट है, वो है आपका न्यू टॉपिक, उसी में है कंपोजिशन ऑफ मैटर. मैटर के बारे में हम लोग फर्स्ट वीडियो में देखे थे कि मैटर क्या होता है. ठीक है, मैंने बताया था कि इस दुनिया में जो भी कुछ दिख रहा है वो सब आपका मैटर है.
तो अब हम देखेंगे मैटर का कंपोजिशन, मतलब कंपोजिशन मतलब होता है संरचना। ये मैटर बनता कैसे है, किस तरह का बना होता है। तो कंपोजिशन मीन्स होता है आपको संरचना, यहाँ पे दिया हुआ है कंपोजिशन मीन्स होता है संरचना, और मैटर का संरचना। ये जो आपका मैटर होता है ना वो दो तरह का होता है। पहला आपका प्योर, सेकेंड आपका इम्प्योर। ठीक है, मैटर जो आपका प्योर भी होता है और इम्प्योर भी होता है। प्योर तो आप समझ गए, जिसको बोलते हैं शुद्ध, जब कोई एक ही चीज़ से बना हो। जैसे आप हम लोग दूध को बोलते हैं प्योर मिल्क है, इम्प्योर मिल्क है ना। जब सिर्फ दूध ही हो तो उसको हम प्योर बोलते हैं, जब उसमें थोड़ा सा पानी मिलाते हैं तो बोलते हैं इम्प्योर मिल्क। तो आपका मैटर भी क्या होता है, प्योर होता है और इम्प्योर होता है। अब देखते हैं हम प्योर सब्सटेंसेस आर सिंगल सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस जो भी होता है वो सिंगल होता है, ठीक है, वो सिंगल सब्सटेंस होता है। लाइक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है, हाइड्रोजन उसको बोलते हैं। हाइड्रोजन क्या है, एक सिंगल सब्सटेंस होता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अपनी जगह पे भी एक सिंगल सब्सटेंस होता है। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है। हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ कार्बन बोल रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बोलेंगे तो कार्बन अलग हो गया, ऑक्साइड अलग हो गया, ये दोनों मिल गए तो वो इम्प्योर हो गया। वो प्योर में सिर्फ आपको एक ही चीज़ रहेगा, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, ऑक्सीजन हो या कार्बन हो, ठीक है, आयरन होगा, ठीक है, वाटर होगा, एंड CO2 जिसको बोलते हैं भी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आपका वाटर एंड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन अलग हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड एक अलग मटेरियल बना। कार्बन डाइऑक्साइड में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही आएगा, उसमें कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट है अ प्योर सब्सटेंस इज इधर एन एलिमेंट और एन कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस जो भी होगा, कोई भी प्योर सब्सटेंस होगा, वो हमेशा या तो वो कोई एलिमेंट होगा या तो कोई वो एक कंपाउंड होगा। देखिए एलिमेंट क्या होता है, पहले मैं आपको इसका मीनिंग बताता हूँ। एलिमेंट का होता है मीनिंग तत्व, ठीक है। कंपाउंड का मीनिंग होता है आपका यौगिक, ठीक है। कंपाउंड का मीनिंग होता है यौगिक। एलिमेंट होता है तत्व, या तो ये जो आपका प्योर जो सब्सटेंस होता है वो आपका या तो एलिमेंट होगा या तो कंपाउंड होगा। एलिमेंट मीन्स तत्व और कंपाउंड मीनिंग यौगिक। अब देखते हैं एलिमेंट क्या होता है। एन एलिमेंट इज ए सब्सटेंस, एलिमेंट हम उस सब्सटेंस को कहेंगे दैट कांट बी ब्रोकन। एलिमेंट हम उस सब्सटेंस को कहेंगे जिसे तोड़ा ना जा सके, ठीक है, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड ना किया जा सके, उसी एलिमेंट को हम एलिमेंट कहेंगे। इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय मीन्स, किसी भी तरह से, किसी भी तरीके से, किसी भी साधन के द्वारा हम वह एलिमेंट को यदि नहीं टूट रहा है, जो नहीं टूटा है उसे ही हम एलिमेंट कहेंगे, और जो टूट जाएगा वो कंपाउंड हो सकता है। तो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि प्योर सब्सटेंसेस में आपका सिंगल सब्सटेंस होगा, चाहे वो हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, या वाटर होगा, या कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो ये जो आपका प्योर सब्सटेंस है ना, वो आपका एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ एक ही जगह, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। आप लोग डॉक्टर के यहाँ अक्सर देखे होंगे कि जो भी पेशेंट जाता है तो उसको पहले यहाँ पे छोटा सा मास्क लगा देता है, वो एक उसमें पाइप कनेक्शन रहता है, उसको माउथ में लगा देता है, उसके बाद वो अच्छा से सांस लेने लगता है, ठीक है। तो देखिए उसके मास्क में क्या था, उसके सिस्टम में ऑक्सीजन था। ऑक्सीजन तो वो बाहर से भी ले रहा था, लेकिन वो क्या ले रहा था, मिक्स ऑक्सीजन ले रहा था, जो कि उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं था। तो जब डॉक्टर उसको माउथ में लगा देता है तो प्योर ऑक्सीजन उसको मिलने लगता है, इसीलिए वो ठीक से रहने लगता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो हम धुआं निकालते हैं चिमनी से, फैक्ट्री से, घर से कहीं आग लगा देते हैं, उससे जो धुआं निकलता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। वो जो एक तरह से हवा वेपर के जैसा होता है, तो उसी वेपर में, उसी धुआं में आपका ऑक्सीजन भी होता है और कार्बन भी होता है। वो एक कार्बन डाइऑक्साइड है, वो एक अलग ही कंपाउंड है। वो सिर्फ कार्बन का ही है, इसीलिए कह रहा है यहाँ पे कि आपका जो प्योर सब्सटेंस है आपका एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है प्योर में, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्लास समझ में आ गया होगा। फिर हम मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।